अब टीचर वाला फीलिंग है ना। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर सर, प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आपको हिंदी का टॉपिक लेकर आज हम आए हैं। कई दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसके लिए हम भाई गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब आज से प्रत्येक दिन हम वीडियो आपका डालेंगे, क्योंकि न्यू फोन भी आ गया है आपके पास। तो अब आपका जो वीडियो आएगा ना वो बेहतरीन ढंग से यहाँ आना चालू भी होगा। तो हम आज के डेट में प्रभाकर क्लासेस में हिंदी की टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि कई बच्चों का हमारे पास कमेंट भी आई है, या कई बच्चे हमसे कह भी रहे थे कि सर हमको हिंदी में दोहा, सोरठा या जितने भी चीज होती है तो हिंदी का टॉपिक हमको पढ़ाइए। तो आज हिंदी के टॉपिक में क्वेश्चन ऐसा चीज लेकर आए जो आपके पेपर के माफिक या पेपर में आए। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा प्रभाकर क्लासेस को। अब प्रभाकर को क्लासेस को ज्वाइन करते हुए अगर ये चीज अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम लेकर आए हैं दोहा के बारे में। तो दोहा आप लोग जानते हैं कि हिंदी में जो दोहा आती है वो कई प्रश्नों के, माने चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटर में आप हो, तो जितने भी ये दोनों क्लास में आप जाएंगे तो दोहा और सोरठा ये जरूर आती है। तो इन प्रश्नों में आपको मात्राएं के आधार पर या इनके आधार पर आपको पहचानना होता है कि कुल कितने मात्राएं होती हैं, कुल क्या है इसमें। तो इसके लिए हम यहाँ कुछ आपको दोहा का और सोरठा का कुछ लिखे हैं, लेकिन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये हो जाता है कि कई बच्चों का ये प्रश्न होता है, सर दोहा तो पढ़ा रहे हैं, दोहा किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम ये जानते हैं तो दोहे के बारे में आपको क्या पता है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे बीच में सैजद जी भी हैं, तो सैजद जी आप बताइए दोहा के बारे में, दोहा किसे कहा जाता है, पता है? नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं है। तो दोहे को, दोहा में यहाँ ये देखेंगे इसमें कितने चरण होते हैं। तो सबसे पहले हमको चरण के बारे में, पाद के बारे में या इसके बारे में जानना होता है। तो चरण क्या होता है ये देखिए, आप ये देखिए, आप बैठे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये और ये एक चरण हो गया, और यहां से यहां तक ये दूसरा चरण हो गया, यहां से यहां तक ये तीसरा चरण हो गया, यहां से यहां तक ये चौथा चरण हो गया। तो 4 चरण होते हैं। कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो हम कह सकते हैं दोहे में कुल कितने, दोहा जो भी बनाएगा तो वो उसमें कुल कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। इन चारों चरण में कई मात्राएं होती हैं, तो मात्राओं का आधार होता है। तो हम ये देखते हैं दोहे के पहले और तीसरे चरण में, काहे में दोहे के पहले और तीसरे चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं यह जानते हैं। दोहा के हम यहां लिख सकते हैं, दोहा तो लिखा ही है, पहला और तीसरा, माने यहां हम अंकों में लिखते हैं, जिससे आपको पहला और तीसरा चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 13। 1 और 3 को हम विषम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं पहला चरण ये और तीसरा चरण ये, आया समझ में? मतलब ऊपर का और नीचे वाला, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो पहला चरण और तीसरा चरण में कितने मात्राएं हो गई? 13। दूसरा चरण और चौथे चरण में कुल कितनी मात्राएं हो गई? 2 और 4, 11 मात्राएं हो गई। आ गया समझ में? तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी दोहा होगा तो दोहे में हमको ये देखना होगा पहले और तीसरे चरण में 13 ही मात्राएं होती है। कोई भी दोहा बना ले, लेकिन इन चरणों में 13 ही मात्राएं लगाई जाए। अगर 13 मात्राएं नहीं लगाई जा रहा तो वो दोहा नहीं है। आगे समझे? और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं लगती है। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं दोहा को, अब हमको व्याख्या करनी होगी, तो हम कैसे कहेंगे कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। अब इन मात्राओं के चरणों के अंत में जो वर्ण आते हैं, माने इन मात्राओं के चरणों के अंत में जो गुरु और लघु होते हैं, क्या होते हैं? गुरु और लघु होते हैं। कहेंगे कि सर गुरु और लघु क्या है? ये हमारे हैं, देखिए 1 और ये क्या हो गए? 2। अब इनमें क्या कहते हैं? अंत में क्या होते हैं? गुरु और लघु होते हैं। तो हम ये देखते हैं गुरु क्या है, लघु क्या है। तो गुरु क्या होते हैं? अगर 1 लिखा है और ये 2 लिखा है, तो इसके आधार पर हम देखते हैं गुरु और लघु के आधार पर
तो हमको यहाँ पता ये चलती है कि गुरु और लघु के आधार पर कि यहाँ क्या है। तो आज के समय में आज हम मात्रा का ज्ञान बताते हैं कि सर आप 13 कह दिए थे, ये मेरी भव बाधा हरो, इसमें एक आ गया दोहा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरि की दुति होई, श्याम हरि की दुति होई। तो अब सर इसमें आप ये बताइए, आप ये प्रश्न कर सकते हैं सर इसमें बताइए कि इसमें हम मात्रा कैसे 13 मात्रा निकालें। आप इसमें तो 13 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 13 मात्रा कहाँ हो गई ये जानते हैं। ये देखिए ये म है, म एक मात्रा एक खुद ही है। जैसे क कहिए क के अंत में क्या निकल के आ रहा है अ, ख के अंत में क्या निकल के आ रहा है अ। तो इसमें अ छिपा हुआ है म में, एक ऊपर चला गया, तो एक ये और एक ये कितनी मात्रा हो गई 2, और एक ये और एक ये 2, तो ये दोनों 2 मात्रा हो गई यहाँ, सही है। अब यहाँ देखिए भ कहे कि इसमें एक है, ये मात्रा खुद ही है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2 पक्का। अब इसमें देख रहे हैं ब में एक मात्रा, क्योंकि अ है इसमें छिपा हुआ है, और आ ये है, तो आ हम पहले बताए हैं कि अगर आ ई उ ऐ ओ औ ये मात्राएं होती है तो वहां 2 मात्राएं होती है। तो इसमें आ मात्रा है, ब में ब एक मात्रा, ये बगल में एक मात्रा है, तो हम ये 2 हो गया, बा धा में 2 मात्रा हो गया, कैसे ध और ये आ का मात्रा, तो 2 मात्राएं होगी, क्योंकि अ तो है ही ध में बना ना, तो ये हो गया। अब ह क्या है, ह में कोई मात्रा है आपको तो नहीं लग रहा है, लेकिन ह में एक है, क्योंकि ह तो एक अक्षर है ना, हम ये कहते हैं मात्रा नहीं है, लेकिन ह के अक्षर को हम गिन लेते हैं, तो हम गिने थे 1 हो गया। लेकिन इसमें देखिए ड्र को गिने 1, ये मात्रा जो अलग से लगी है उसको गिनेंगे 1, तो 1 और 1 2 बन गया। उसके बाद अब हम ये देखते हैं राधा। अब राधा में यहाँ बाधा और राधा दोनों हैं, तो यहाँ में हम 2 2 लगा सकते हैं, सही बात है। नागरी, ना गरी क्या है, ना गरी, नाम में 2, ग में 1, ये जी है, ये छोटी ई की मात्रा है ना, ई की मात्रा ऐसे होती है, तो छोटी ई की मात्रा जहां होती है तो वो एक ही मात्रा होती है, तो यहाँ 1 हो गया। आगे समझे, हम पहले आपको बताएं, अगर आपको जब जानना होगा तो यहां जगह हम नीचे लिख देते हैं अ, माने जो जो है आ ई उ ऐ ओ औ, अगर ये मात्रा है तब तो 2 मात्राएं होगी, तब तो 2 लिखना होगा। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना होगा, वहां 1 ही है, ऐसा में। तो यहां देखिए ये एक जहां डी है तो ये बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा ऐसे टोपी होती है, लेकिन छोटी की मात्रा ये ऐसे टोपी होती है, तो ये छोटी ई है लगा है, र के इस तरफ लगा है, तो इसलिए यहां क्या हो गया 1 हो गया। अगर ये होता इन अक्षरों में कोई भी, तब हम क्या लिखते, यहां जगह हम ये अच्छा बना देते, ऐसा में। तो अब यहां क्या हो गया 1, सो ओ कौन सी मात्रा हो गई, ओ की, कौन सी मात्रा हो गई, ओ की, तो ओ की मात्रा में यहां हम 2 लिख दिए। देखिए सोई है, सोई जल्दी से बोला जाता है, तो यहां 1 मात्रा लगाए। आगे समझे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। आगे समझे। अब आगे देखते हैं जा, इसमें आप बताइए कितनी मात्रा है, बोलिए। 2। हाँ बहुत बढ़िया, 2 मात्रा हो गई, सही बात है। इसमें कितनी मात्रा है, तन में 1 इसमें है, 1 इसमें है, सही, 1 ये बहुत, हाँ सही है। की में कौन सी मात्रा है, अब बताइए कितनी मात्राएं हैं, 2 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहा है, आ रहा है। अब आगे बताइए, झाई 2 मात्राएं, 2 इसमें हो गया, 2 ये बहुत बढ़िया, गुड। आगे देखते हैं, अब चलते हैं। देखिए आप कह रहे हैं अलग से वो कीजिए, आप खुद पढ़ा रही हैं,
हाँ, आप बताइए पर ये परे में ये क्या है, ये डबल इसी पे है, र पे है। अब बताइए क्या क्या कितनी मात्रा हो गई। तो इसमें परे में कुल कितनी मात्रा हो गई। तो प में एक, आई का मात्रा है यहाँ दो। दो। अगर दोनों साथ में लेंगे तो हम कहते कि सर जी 3 मात्रा हो गई, क्योंकि 2 इसमें है 1 इसमें है, बोल सकते हैं। तो ऐसे श्याम में कुल कितनी मात्रा है। आधा को तो गिनेंगे नहीं, आधा में बाधा होता है, तो इसलिए आधों को नहीं गिनना है। अब बताइए श्याम में कुल कितनी मात्रा है। दो। तो या में दो, या में दो। दो। अब ये कौन सी मात्रा लगी है, छोटा ऊ का। छोटा हो गया। तो छोटा ऊ का मात्रा तो गिनेंगे नहीं, तो इसको कहेंगे एक। एक। तो कितना हो गया, 3 ही। 3। अब आ जाते हैं हरती में, क्या में हरती में। अब हरती में आते हैं तो ये एक छोटी की मात्रा है तो नहीं गिनेंगे, तब में एक। सही बात है, पहले मात्रा लगी है लेकिन छोटी की मात्रा है इसलिए नहीं गिनेंगे। अब यहाँ क्या है, दूती। अब बताइए द में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की। छोटी की। हाँ, तो आगे। अब ती में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी। द में छोटा का मात्रा, त में छोटी की मात्रा। तो अब बताइए कि कौन कौन सी मात्रा यहाँ लिखे, हम क्या लिखे, खड़ी पाई बनाए कि 5 बनाए, ऐसे ही ले लीजिए। 2। हाँ, इसमें एक, इसमें एक, 2 हो गया। सही बात, सही बात है ना, सही है। देखिए 2 छोटा का मात्रा है तो उसको तो हम गिनेंगे नहीं, और इसको छोटी की मात्रा है तो उसको भी नहीं, तो एक एक हो गया 2। अब होई में कौन सा होगा। हाँ, तो इसमें देखिए हो, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा में हम बताए हैं कौन सी होगी, 2 मात्रा। हो, ई में 1 है, तो ये 2 और 1। तो आप कहेंगे सर जी आप तो ये कहेंगे मात्रा तो हम लिख लिए, लेकिन आप ये बताइए कि पहले और तीसरे चरण में 13 होनी चाहिए, तो गिने हम। हाँ, गिन लीजिए भैया, 13 है कि नहीं है। तो 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, अब 11 2 13। तो 13 तो हो गया। तब तीसरे चरण में भी देख लेते हैं, तीसरा हमारे 13 है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अब इसमें देखते हैं 2 1 1 2 2 2 4 4 2 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13। अरे सही है जी, 13 मात्रा आ गई कि नहीं, आ गई ना। अब वही चीज इसमें देखते हैं कि यहाँ 11 हो गई, तो दोहा हमारी सही, बहुत बढ़िया है। तो राधा, तो यहाँ क्या हो गया, 2 मात्राएं, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 और 10 1 11। बहुत बढ़िया, 11 हो रही है। इसका मतलब ये भी हमारी सही हो रही है, क्योंकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है दोहा में। सही है ना। अब ये देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8 8 2 10 और 1 11। हमारी भैया सही है। तब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अब आ गया समझ में कि कैसे है। मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरति दुति होई। तो ये चीज दोहा आपको याद करना होगा। पहले और तीसरे चरण, कभी भी दोहा को आप याद करेंगे आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है, 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और ये एक दोहा आपको हम यहाँ प्रस्तुत किए हैं। आगे समझ में। अब आगे देखते हैं, तो आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो ये चीज है, तो लाइक और कमेंट जरूर। हाँ, आगे भी बढ़ाते रहिएगा। सोरठा, अब सोरठा के बारे में आते हैं। अभी तक तो हम लोग दोहा के बारे में आपको बताएं, अब सोरठा के बारे में देखेंगे। तो सोरठा किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। अगर हम सोरठा में हमारे यहाँ क्या होते हैं, आप एक शब्द बोलते हैं छंद। क्या बोलते हैं, छंद। ये होता है, इसके बारे में भी आपको पता होता है। हाँ, तो ये क्या है, सोरठा एक प्रकार का छंद होता है, ठीक ना। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं, इसी का जस्ट उल्टा करना है। सोरठा में क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जस्ट उल्टा कर दिए। हाँ, यही जगह लोग फंसते हैं।
पहले और तीसरे चरण में दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। दूसरे और चौथे चरण में दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 11। लेकिन सोलठा में क्या है? पहले और तीसरे चरण में कुल कितनी मात्राएं हैं? 11। पहले और तीसरे चरण में कितना है? 11। दूसरे और चौथे चरण में कुल कितना है? 13। आगे समझ में? जस्ट उल्टा है कि नहीं? यहां जगह क्या हुआ था कि यहां 13 यहां जगह 11 इस साइड, लेकिन यहां क्या है? 11 इस साइड और 13 इस साइड। तो ये चीज हमको देखना होगा। हमको क्या अब यही जगह एग्जामिनर आपको फंसाता है कि दोहा सोलठा जानबूझ के देता है कि मात्राओं में आप फंसे रहिए। तो अब आपको समझ में आ गया सोलठा में क्या है? जिस संध के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो, उसे हम क्या कहते हैं? सोलठा कहते हैं। यह दोहे का जस्ट उल्टा होता है। आगे समझ में ना? अब आगे देखते हैं, ये जो आपको सोलठा का हम दिए हैं, ये हम देख लेते हैं कि क्या सही है कि नहीं है। जय सुमिरत सिद्धि होई, जय सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ये आपके भी एग्जाम में आएगा। हाँ, तो इसको भी आपको भी याद करना होगा। तो दोहा में आपके लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो दोहा क्या है? दोहा में पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कुल कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। हाँ, तो ये चीज है ना, तो बहुत बढ़िया है। ये समझाए हैं तो ये तो और बढ़िया है, बोलते रहे जी। चला क्या है, आप लोग का भी जाएगा ना पूरा कमेंट पे। लाइक और कमेंट जरूर करना है, हमारे सबको शेयर करो। आगे देखते हैं, जय सुमिरन। अब यहाँ सोलठा में आ जाते हैं। सोलठा में इसी का जस्ट उल्टा होता है, दोहा का उल्टा सोलठा होता है। ठीक, इसमें क्या है? वो पहले और तीसरे चरण में उल्टा में आएंगे तो 11 आ जाएगा। तो उल्टा देख लीजिए, पहले और तीसरे चरण में कितना आएगा? 11 मात्राएं। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी आएगा? 13 मात्रा आएगा। आप कहेंगे सर सिद्ध करके बताइए, पता नहीं आपका है कि नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। जय ही, जय ही में कौन है? देखिए, एक की मात्रा है और छोटी की मात्रा है, तो एक हो गया। हम कहे थे ना, एक की मात्रा है तो एक, ए की मात्रा है तो 2। आगे समझ में ना? तो यहां देखिए, यहां क्या हो गया? एक मात्रा हो गई, एक। जय ही सुमिरत, ये छोटा ऊ का मात्रा है तो एक, मी में एक, इधर एक, सुमिरत। पक्का बन रहा है कि नहीं? सीधी। अब इसमें बताइए कि कौन कितनी मात्रा है? एक। बहुत बढ़िया, आप तो आप कर लेंगे। अब इसको इसमें बताइए, होई, हो में कुल कितनी मात्रा है? हाँ, ओ है तो 2, ई में 1, यही है ना। अब इसको अगर हम कहते पहला चरण हो गया ना, पहले चरण को गिनते हैं, देखते हैं 11 आती है कि नहीं। तो हम लोग गिने 1 और 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 2, 10 और 1, 11 है कि नहीं है? सही है हमारा। तो जे सुमिरत सिद्धि होई में 11 मात्रा हो गई। गणनायक कविवर वदन, गणनायक कविवर वदन में अब कितनी मात्रा होना चाहिए? 13। कितनी होना चाहिए? 13। तो देखते हैं कि होती है कि नहीं। तो ये हो गया ग में 1, न में 1, ना में 2, य में 1, क में 1, हाँ क में 1, वी में 1, व में 1, इसमें 1। हाँ, अब गिन लेते हैं, गिनिए। गणनायक कविवर वदन 1 1, 2 2 2, 4 1, 5 1, 6 7 8 9 10 11 12 13 तो हो गया जी, बन गया ना। अब आप याद कर लेंगे, अब खुश रहेंगे कि नहीं। अब आगे देखते हैं कि आपका क्या, करहु अनुग्रह सोई, गणनायक कविवर वदन। माने यहाँ क्या है? जय सुमिरत सिद्धि हुई, जय माने जिस प्रकार हम सुमिरन करते हैं सिद्धि होती है। गणनायक कविवर वदन, गणनायक माने गणेश भगवान को कवि कहता है। कवि जो है कविवर वदन माने गणनायक को क्या करते हैं? प्रणाम कर रहे हैं। आगे क्या है? करहु अनुग्रह सोई, अनुग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुग्रह कर रहे हैं।
क में कितनी मात्रा है? एक र में, एक हु में, एक 3, अ में, एक इसमें, एक हाँ, एक एक इसमें, 2 हाँ, एक बहुत बढ़िया। अब यहाँ गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ खा गई जी? अब बताइए, बताइए। उसमें बताइए 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 जल्दी जल्दी। गा में गा काय में? गणनायक करहूं अनुग्रह, करहूं अनुग्रह सोई। ग्रह में से ग्रह जो लिखा हाँ, अ के बाद उ आया है, अनुग्रह। तो यहां कितनी हो जाएगी? 2 मात्रा हो जाएगी। ठीक, अनुग्रह, ठीक, 2 मात्रा हो जाएगी। इसमें ऊ की मात्रा छोटी होगी हाँ। तो आधा ये भी है, इधर भी है, तो यहाँ क्या किए? 2 दो। मात्रा हो गई। तो करहूं अनुग्रह। अब देखिए 3 1 4 4 2 6 6 1 7 एक, 8 9 10 10 11 हो गई। अब आगे आते हैं। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो बुद्धि पे आते हैं, तो बुद्धि राशि ब पे और ध पे। अब देखिए इसमें भी आधा है, अब यहाँ फिर आप फंसेंगे। तो बुद्धि, तो यहाँ क्या हुआ कि इसका भी और ये भी, तो ये हो गया 2 और इसको 1। ठीक है। अब समझ में आ गया होगा ना? ये 2 और 1 1 बन गया बुद्धि राशि। अब यहाँ क्या कितना हो गया? अब ये बताइए। 2 हाँ, ये 2 और इधर एक। 1। शुभ, शुभ में 1, एक गुण में 1 सदन में 1 अब 2 3 दूनी 6 6 2 8 8 2 8 2 10 10 3 13। सही है। अब बन गया आपको जय। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जय सुमेरता सिद्धि होई, गणनायक कविवर वरन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ऊपर का पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो, रहा नागर सोई, जातन की जाई पड़े, सामो हरि टूटी हुई। ऐसे ही वीडियो हम लेते आते रहेंगे। आपको प्रभाकर क्लासेस में आपको क्या करना होगा? मात्र लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हाँ, बस ज्वाइन कीजिएगा प्रभाकर क्लासेस में, और अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।